Hello guys and welcome back to the channel रुवांश एडू ब्लूम। और आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड सेल। हाँ, आपने सही सुना है, लिविंग बुक का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आपको बता दूं, मैंने पार्ट 1 बना रखा है दूसरे वीडियो में, और वो पार्ट 1 में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनसाइड कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर। तो यार जल्दी से जाके विजिट कर लो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है वो। मतलब अगर आपने वही पढ़ लिया ना तो आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसे चैप्टर पढ़ने की, मतलब मोस्ट ऑफ इट। और अब मैं लाई हूँ आपके लिए पार्ट 2, और इसके बाद चैप्टर दी एंड कर देंगे। हाँ जी हाँ, विद सम क्विक रिविजन एमसीक्यूज के साथ लेकर आई हूँ। तो आज आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छे से बताऊँगी ना, इतना अच्छे से कि वाह भाई वाह करोगे तुम। ठीक है ना, तो गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, मेन डिफरेंसेस बिटवीन अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल। एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में मेन डिफरेंसेस क्या है? तो अ प्लांट सेल इज लार्जर दैन एन एनिमल सेल। जो प्लांट सेल होता है वह एनिमल सेल से बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल वो छोटा होता है प्लांट सेल से। इट इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल इन द एडिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल वॉल से सराउंडेड रहता है ज़्यादातर द मेम्बर्स सेल मेम्ब्रेन से। और इसके पास जो आउटर जो कवर होता है ना, सेल का जो आउटर कवर होता है वो है सेल मेम्ब्रेन, और इसके पास कोई सेल वॉल नहीं है। ठीक है, इट यूजली हैज़ 1 or 2 लार्ज वैक्यूलोज। इनके पास एक या फिर बहुत दो बड़े बड़े वैक्यूलोज होते हैं। इन पे होते ही नहीं है एब्सेंट, या फिर होते तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिड। इनके पास अलग अलग काइंड के प्लास्टिड्स होते हैं, और दे इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्लास्टिड। इनके पास कोई प्लास्टिड ही नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, इन ह्यूमन बॉडी विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। हमारे पूरे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज रेड ब्लड सेल RBC। हमारे पूरे बॉडी में RBC रेड ब्लड सेल सबसे छोटा सेल है। दे आर अबाउट 0.007 mm डायमीटर इन डायमीटर। ये कम से कम 0.007 मतलब कि बहुत मिलीमीटर्स। मिलीमीटर समझ रहे हो ना, बहुत छोटे होता है। डायमीटर में बहुत छोटे, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे। ठीक है, नेक्स्ट, सेल डिवीजन। द प्रोसेस ऑफ सेल स्प्लिटिंग इनटू डॉटर सेल इज नोन एज सेल डिवीजन। जो प्रोसेस जब जो सेल होता है वो डॉटर सेल में स्प्लिट हो जाता है, मतलब फैलना, या फिर एक तरह से कि ये सेल और ये सेल पर से जाकर ऐसे स्प्लिट हो जाता है, फेंका जाता है, उसी को सेल डिवीजन कहते हैं। क्योंकि वहाँ से सेल का डिवीजन हो जाता है, वहाँ से सेल डिवीजन हो जाता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेड फ्रॉम इंजरी। मेन क्वेश्चन है, हमें अपना सर क्यों बचाना चाहिए चोट से? ठीक है, अब पहले देखो, हमारा जो पूरा बॉडी है ना, उसमें जो सेल होता है ना, वो हमेशा डिस्ट्रॉय होता है, फिर रिकवर होता है, फिर डिस्ट्रॉय होता है, फिर रिकवरी होता है। बट जो हमारे बॉडी में जो नर्व सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन में है ना, वो अगर एक बार डैमेज हो गया ना तो फिर वापस रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, दैट्स वाई अगर एक बार वो डैमेज हो जाएगा तो फिर रिकवर नहीं होगा। तो और ब्रेन ही है ऐसा ऑर्गन है जो पूरा बॉडी को कंट्रोल में रखता है, अगर वही खराब हो जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा पूरा बॉडी का? तो वही लिखा है, इन ह्यूमन बॉडी मिलियंस ऑफ ब्लड सेल डाई एंड आर रिप्लेस एवरी सेकेंड। ठीक है, द स्किन सेल ऑल्सो डिवाइड रेगुलरली, हाउएवर नर्व सेल इज द नर्व सेल इन द ब्रेन कैन नॉट बी रिप्लेस वंस दे डाई, दैट्स वाई। तो जो हमारे जो ब्रेन में होता है वो वापस रिप्लेस नहीं हो सकता एक बार जब खराब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट मेक अप एंड मल्टी सेलुलर। जो सेल है ना वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, और ये पूरा बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ में। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग, जैसे ट्री, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब किससे बने हैं? सेल से बने। ठीक है, समझ में आया ना? नेक्स्ट, नर्व सेल। अब ये नर्व सेल देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूरस, कैरी मैसेजेस थ्रू आउट द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। इन्हें न्यूरन्स भी कहते हैं। ये क्या करता है? मैसेज कैरी करता है। कहाँ से? हमारे पूरे बॉडी से। और कौन से फॉर्म में? एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब वो वाला इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं, एकदम स्पीड में।
जैसे कि अगर आप कोई आग को छू रहे हो, यहाँ पे जैसे कैंडल है, आप उस कैंडल को आप छू रहे हो, तो जैसे आप छूओगे आपको गर्म फील होगा, तो वही फटाक से इलेक्ट्रिक सिग्नल जाएगा कि हाँ, अब आप उसी की वजह से आप फटाक से हाथ हटा लेते हो ना, ऐसे फटाक से हाथ, वो आप किसकी वजह से हटा रहे हो? एक सिग्नल की वजह से। एक सिग्नल आता है आपके बॉडी में जो बताता है कि आप फटाक से अपना हाथ हटा लो। बट कुछ लोग होते हैं लतखोर, वो लोग नहीं हटाते हैं, क्योंकि उनका तो दिमाग ही चलता रहता है खुरापाती में, है ना। हो सकता है आप भी हो, बट ओके। नेक्स्ट, मस्कुलर सेल, मसल सेल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मसल फाइबर, इसे मसल फाइबर भी कहते हैं। हेल्प इन टू बॉडी टू मूव, हमारे बॉडी को मूव करने में बहुत हेल्प करता है। दे आर थिन, फ्लेक्सिबल एंड स्पाइनी से, ये बहुत पतले होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और स्पाइनल शेप्स के होते हैं। स्पाइनल शेप मतलब थोड़े स्पाइनी टाइप्स के, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम, several organ work together to perform a particular life function, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो एक साथ मिलके फंक्शंस करते हैं एक पर्टिकुलर लाइफ के लिए। सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन, उसी को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब यहीं पर हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आ जाता है हम थोड़े से क्विक रिविजन्स पे, ठीक है। वन वर्ड आंसर्स में मैंने कुछ क्विक रिवाइज लिख रखे हैं, मतलब कि पूरा चैप्टर का एक फटाक से रिवाइज, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको कितना पता है समझाने के बाद भी, ठीक है। हु डिस्कवर द सेल, सेल को कौन डिस्कवर किया है? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, हमारा लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? अभी पढ़ाया, सेल। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी सेल्स, अब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सेल को देखने में काम आता है? जल्दी बताओ भाई, ये भी नहीं पता। माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ आंसर्स के साथ लिखे तो आपको कोई इशू भी नहीं आने वाली है। द आउटर बाउंड्रीज ऑफ सेल इज कॉल्ड, जो सेल के आगे जो बाउंड्री लगती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट, ऐसा क्या चीज़ है जो बस प्लांट में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल, और वो बस प्लांट में होता है, वो एनिमल सेल्स में नहीं होता है। द कंट्रोल ऑफ सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियर, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कौन सा सेल है जिसमें जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड होता है? वो भी न्यूक्लियर है, ठीक है। विच साइंटिस्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने लिविंग सेल पहली बार देखा था? एंटोनियो वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने क्या देखा था? पहली बार सेल देखा था। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, फिर रॉबर्ट हॉक ने क्या देखा था? अब सुनो, रॉबर्ट हुक जो थे ना, उन्होंने डेड सेल देखा था जो एक कॉक में था, बॉटल का जो आगे का जो कॉक होता है उसमें था। इन्होंने लिविंग सेल्स देखे थे, ठीक है। तो ये आ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डेड सेल किसने देखा था और लिविंग सेल किसने देखा था। समझ में आया? द जेली लाइक सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, जेली लाइक सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म। सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन अ स्लाइस ऑफ, जो सेल है वो पहले जो ऑब्जर्व हुआ था, किधर ऑब्जर्व, क्या चीज़ में ऑब्जर्व किया गया था? उसको कॉर्क में ऑब्जर्व किया था, ठीक है। प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, क्यों? सेल वॉल की वजह से। द साइंटिस्ट हु स्टडी द सेल, पता होना चाहिए, साइटोलॉजी। व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल में जो पावर हाउस है वो क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, स्पेलिंग याद कर लेना। एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टी सेल, तो वो हो जाएगा मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। आपको ये सारे याद होने चाहिए। तो यहीं पर हमारा क्विक रिवाइज भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहूँ, तो फिर यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।